जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका का तीज मनाई जाती है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं भी धारण करती हैं और कुंवारी कन्याएं भी धारण करती हैं। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं सुखी दाम्पत्य के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए। और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को धारण करती हैं मनचाहे जीवन साथी की कामना से या फिर योग्य जीवन साथी की कामना से इस व्रत को धारण करती हैं। तो यह व्रत सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं दोनों ही धारण कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में हरतालिका का तीज कब है, तृतीय तिथि कब से कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, हरतालिका का तीज की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसके अलावा सरगी कब खाएं, बाल कब धोएं और सरगी खाने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, सरगी में हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि क्या गर्भवती महिलाएं इस व्रत को जलाह के द्वारा या फिर फलाहार के द्वारा धारण कर सकती हैं। मतलब अगर किसी भी कारणवश अगर आप निर्जला व्रत नहीं कर पाती हैं तो क्या इस व्रत को फलाहार के द्वारा या फिर जलाह के द्वारा धारण किया जा सकता है। और एक प्रश्न यह भी आता है कि हमारा अगर व्रत तीज का पहले छूट गया है तो इसके लिए क्या करें, इस बार से क्या हम व्रत शुरू कर सकते हैं या फिर पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो क्या इस हरतालिका तीज से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे कि आपको हरतालिका तीज के व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर कीजिएगा। और अब जानते हैं कि तृतीय तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि प्रारंभ हो रही है 5 सितंबर को दोपहर 12:20 पर और समाप्त होगी 6 सितंबर को दोपहर में 3:02 पर। ऐसे में व्रत हम कब धारण करें। देखिए, सूर्योदय कालीन तिथि में ही हरतालिका के तीज का व्रत किया जाता है। तो 6 सितंबर 2024 को हरतालिका का तीज का व्रत रखा जाएगा। दिन होगा शुक्रवार। अब बात करें कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, हरतालिका के तीज व्रत में 2 बार पूजा की जाती है। सुबह के समय आप पूजा करते हैं जब आप व्रत का संकल्प लेते हैं और घर की नित्य पूजा जो होती है वह तो आप करते हैं। और फिर शाम को प्रदोष काल में विशेष पूजा आराधना भगवान शिव और माता पार्वती की जाती है। तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:02 से और सुबह 8:30 बजे तक। इस समय में आप अपने व्रत का संकल्प लेंगे और इसके साथ ही घर की नित्य पूजा करेंगे और भगवान शिव और माता पार्वती को भी संक्षिप्त रूप से पूजा सुबह के समय ही की जाएगी। और अब बात करें कि प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, प्रदोष काल में शाम को 5:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक हरतालिका तीज का पूजा प्रदोषकालीन शुभ मुहूर्त है। 9 बजे तक हरतालिका का तीज पूजा का प्रदोषकालीन शुभ मुहूर्त है। अच्छा, कई प्रश्न आए हैं कि दोपहर में ही तृतीय तिथि समाप्त हो जा रही है। मतलब 6 सितंबर को दोपहर में 3:02 पर जब तृतीय तिथि समाप्त हो जाएगी फिर हम प्रदोष काल में किस समय पूजा करें, क्योंकि प्रदोष काल में तो चतुर्थी तिथि लग जाएगी। देखिए, जो तिथि हमें सुबह प्राप्त होती है सूर्योदय काल में उसी तिथि का मान हम करते हैं। अगले दिन सूर्योदय तक ठीक है तो तृतीय तिथि ही मानी जाएगी। 6 सितंबर को पूरे दिन और रात्रि इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप पूजा प्रदोष काल में ही करते हैं। शाम को 5:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक आप प्रदोषकालीन पूजा कर सकते हैं। फिर वैसे भी रात्रि में जागरण किया जाता है। हरतालिका के तीज में तो आपसे जितना भी हो सके रात्रि में जागरण कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि नहाए खाए से पारण तक हरतालिका के तीज के व्रत में किस नियम का पालन किया जाता है। और सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि बाल कब धोएं, क्योंकि गुरुवार को नहाए खाए पड़ रहा है, शुक्रवार को हमें हरतालिका के तीज का व्रत धारण करना है, तो बाल कब धोएं। देखिए, बाल आप बृहस्पतिवार को भी धो सकते हैं। जैसा कि कहा भी जाता है कि वार से बड़ा त्योहार होता है। साल में एक बार जब कोई व्रत आता है जैसे कि हरतालिका का तीज या फिर जीवित पुत्रिका का व्रत हो, तो ऐसे बड़े व्रत जब आते हैं तो इनसे पहले कोई भी दिन हो हम बाल को धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मान लीजिए कई ऐसे भक्त हैं जो कि गुरुवार का व्रत करते हैं, या फिर कई भक्तों के मन में वैसे भी संचय रहता है कि गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में आप चाहे तो बुधवार को बाल धो लीजिए। फिर गुरुवार को आपको इतना ही ध्यान रखना है, मतलब बुधवार को जब आप बाल धो लेते हैं तो उसके बाद से आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो अगर आप बुधवार को बाल धोते हैं तो बुधवार से ही आपको इस नियम का पालन करना पड़ेगा। हरतालिका के तीज के व्रत में शुद्धता का ध्यान जरूर रखा जाता है। तो अगर आप गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बुधवार को धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब बात करते हैं कि नहाए खाए में आपको कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज नहीं खानी है। देखिए, नहीं खाने वाली चीजों पर पहले बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि तामसिक चीजें नहीं खानी है आज के दिन, जैसे कि लहसुन, प्याज या फिर मसूर की दाल। इसके अलावा आपको बैगन, मूली, गाजर, यह सभी चीजें भी हरतालिका तीज में नहाए खाए में नहीं खानी चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और हरतालिका के तीज का व्रत हम निर्जला धारण करते हैं, पूरी तरह से निर्जल और निराहार यह व्रत धारण किया जाता है। तो जितना हो सके हल्का भोजन लीजिए, जैसे कि आप दाल चावल ले सकते हैं या फिर आप फल इत्यादि ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। मतलब कोशिश कीजिए कि आप नहाए खाए के दिन हल्का भोजन ही करें और लिक्विड चीजें ज्यादा से ज्यादा ले। तला हुआ भोजन बिल्कुल भी मत लीजिए, जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, यह सभी चीजें आपको हरतालिका के तीज में नहीं खानी चाहिए। मतलब व्रत से पहले एक दिन पहले नहाए खाए के दिन आपको इन चीजों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि फिर आपसे निर्जला व्रत नहीं रहा जाएगा, बार बार आपको प्यास लगेगी। तो नहाए खाए के दिन आपको वरिष्ठ भोजन या फिर तला भुना भोजन नहीं खाना है। बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए और ज्यादा नमक भी नहीं खाना चाहिए। तो नहाए खाए वाले दिन आपको विशेष रूप से अधिक पानी पीना है, फल इत्यादि लेना है और शुद्ध और सात्विक हल्का भोजन लीजिए। इससे आपको अगले दिन व्रत करने में आसानी होगी। आप जानते हैं कि सरगी खाने का शुभ मुहूर्त क्या है और सरगी में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो देखिए, सरगी लेने का वैसे कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, बस इतना ध्यान रखिए आप लोगों की, जैसे कि हमें अगले दिन निर्जला व्रत धारण करना होता है तो रात्रि में 3 से 4 बजे के बीच में आपको उठना है। और अगर हो सके तो स्नान कर लीजिए, नहीं तो बिना स्नान किए भी आप हाथ मुंह धोकर और वस्त्र इत्यादि बदल लीजिए। फिर आप सरगी ले लीजिए। सरगी में आप क्या खा सकते हैं? देखिए, सरगी आप ले सकते हैं, जल फल भी खा सकते हैं, चाहे तो फलों का रस ले सकते हैं, ग्लूकोन-डी भी ले सकते हैं और जूस भी पी सकते हैं, नारियल पानी भी पी सकते हैं। मतलब ऐसी चीजें जिनसे आपको अगले दिन प्यास ना लगे। इसमें सबसे ज्यादा फायदेमंद ये होता है नारियल का पानी पीना, और इसमें सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है नारियल पानी पीना, ग्लूकोन-डी पीना। अगर आप यह चीजें लेते हैं तो आपको अगले दिन निर्जला व्रत करने में बहुत आसानी होती है, फिर बार बार आपको प्यास का एहसास नहीं होता है। तो आप लोग अगर हो सके तो इन चीजों का सेवन कीजिए। इसके अलावा आप सरगी में मिठाई भी ले सकते हैं, मतलब कुछ मीठा भी खा सकते हैं, चाहे तो दही इत्यादि भी ले सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आपके पास उपलब्ध है आप वो चीजें ले सकते हैं। इसके अलावा आपके परिवार में जिस भी प्रकार की परंपरा है उसी प्रकार से भी आप नियम का पालन कर सकते हैं। कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे यहाँ सरगी होती ही नहीं है, या हमारे यहाँ 12 बजे के बाद रात्रि में अन्न जल कुछ भी नहीं खाते हैं। तो देखिए, अन्न तो किसी के यहाँ भी नहीं खाया जाता, लेकिन जल जरूर पीते हैं 3 से 4 बजे के बीच में। अगर रात्रि में उठकर आप जल पी लेते हैं तो इससे आपका व्रत खंडित नहीं माना जाता है, क्योंकि वैसे भी हरतालिका का तीज का व्रत सूर्योदय से ही प्रारंभ होता है। तो सरगी लेने का शुभ मुहूर्त सुबह 3 बजे से 4 बजे तक, या फिर अगर थोड़ा बहुत देर भी हो जाए तो आप 4:30 बजे से पहले ही पानी वगैरह पी लीजिएगा। इसके बाद पानी नहीं पीना है। अगर आप दवाई लेना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी दवाई लेना चाहते हैं, तो सरगी लेते समय ही आपको दवाई भी लेना है, क्योंकि अगले दिन निर्जला व्रत है तो दवा नहीं ले सकते। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो भी दवाइयाँ आपको लेनी है सरगी के समय ही ले लीजिए। और अब जानते हैं कि हरतालिका तीज के व्रत के दिन आपको व्रत और पूजा का संकल्प किस प्रकार से लेना है और पूजा किस प्रकार से करनी है। देखिए, सुबह आप जल्दी उठ जाइए, जैसे कि आप सरगी लेने के बाद चाहे तो थोड़ी देर सो भी सकते हैं। उसके बाद सूर्योदय से पहले उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल देकर और अपने घर के मंदिर में जो भी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, जिस भी प्रकार से पूजा करते हैं, पूजा कर लीजिए और अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। आज आप व्रत धारण कर रहे हैं, हरतालिका का तीज
अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए या फिर मन चाहे जीवन साथी की कामना से जिस भी प्रकार से आप व्रत का संकल्प लेते हैं। मतलब सौभाग्यवती महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए संकल्प लेती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए संकल्प लेती हैं। और कुंवारी कन्याएं सुयोग वर की कामना से, मन चाहे जीवन साथी की कामना से आप व्रत धारण कर रही हैं। इस प्रकार से संकल्प लेंगे। संकल्प अपनी कामना के अनुसार ही लिया जाता है और संकल्प लेना आवश्यक है, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत अधूरा होता है, संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। तो सुबह की पूजा करते समय ही आपको व्रत का संकल्प लेना है। अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अपने मन की कामना कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपका व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, बिना किसी विघ्न बाधा के आपका व्रत संपूर्ण हो जाए और आपका व्रत, आपकी पूजा भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती स्वीकार करें। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए और संकल्प लेने के साथ ही आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आप नित्य की पूजा कर लीजिए और भगवान शिव और माता पार्वती के भी संक्षिप्त रूप से पूजा कर सकते हैं। फिर शाम के समय विशेष पूजा होगी और प्रदोष काल की पूजा करते समय ही आपको व्रत की कथा भी सुननी होती है। तो प्रदोष कालीन पूजा की संपूर्ण विधि और इसके साथ ही व्रत की कथा भी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। और अब आपका अगला प्रश्न है कि अगर हम निर्जला नहीं रह पाते हैं किसी कारणवश, तब क्या करें? देखिए, वैसे तो यह व्रत निर्जला ही किया जाता है। मतलब अगर आप स्वस्थ हैं तो सबके लिए कठिन ही होता है व्रत। हर कोई मुश्किल से ही इस व्रत को धारण करता है। आप भी प्रयास कीजिए निर्जला रहने का। लेकिन अगर आप गर्भवती हैं या फिर कई ऐसी सौभाग्यवती महिलाएं हैं जो कि अभी किसी के बच्चे हुए हैं तुरंत ही, तो ऐसे में उन्हें व्रत धारण करना है। तो कैसे व्रत धारण करें? तो देखिए, अगर आप असमर्थ हैं, अस्वस्थ हैं या गर्भवती महिला है तो ऐसी अवस्था में आप चाहे तो जलाह के द्वारा भी यह व्रत धारण कर सकते हैं। जैसे कि दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस इत्यादि लेकर और यह व्रत कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऐसे भी नहीं रह पाते हैं तो फलाहार भी कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप व्रत कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी गर्भवती महिलाओं के लिए और अस्वस्थ लोगों के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी नियम लागू नहीं होता। इन्हें बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है। यह जरूरी कार्य है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप लोग अपने नियम के अनुसार व्रत कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कई प्रश्न आते हैं कि क्या हम पहली बार इस व्रत को कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जिन महिलाओं के व्रत छूट गए हैं किसी भी कारणवश, आपने हरतालिका का तीज व्रत छोड़ दिया है, तो क्या इस बार से शुरू कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस बार आप चाहे तो अपने व्रत की शुरुआत पहली बार की तरह ही कर सकते हैं। या फिर छूट गया है तो आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, इस व्रत का पारण अगले दिन ही किया जाता है। तो सुबह हम जल्दी उठते हैं, उठकर स्नान इत्यादि करके घर की पूजा करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती जी की जो चौकी आपने स्थापित की है, उस चौकी पर आपको विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करना है। फिर श्रृंगार लेना है। इसके बाद आप दान करते हैं, दान की सामग्री निकालते हैं और फिर कलश विसर्जन करने के बाद, मतलब जो हम कलश की स्थापना करते हैं चौकी पर, उस कलश का विसर्जन करने के बाद ही आप अपने व्रत का पारण करते हैं। तो हरतालिका तीज के व्रत में वैसे कोई विशेष टाइम नहीं होता है व्रत खोलने का, लेकिन हाँ, सुबह की पूजा पूरी करने के बाद आप पानी पी सकते हैं, यानी कि आप अपना व्रत खोल सकते हैं। बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम क्या जल अगले दिन ही पी सकते हैं? क्या हम शाम की पूजा के बाद पानी पी सकते हैं? देखिए, वैसे तो यह व्रत किया जाता है पूरे 24 घंटे का निर्जला व्रत। मान लीजिए आपसे नहीं रहा जाता है, तब ऐसी अवस्था में मतलब ऐसा कहा जाता है कि आप रात्रि में 12 बजे के बाद पानी पी सकते हैं। कई परिवारों में इस प्रकार का नियम है कि वह लोग शाम की पूजा के बाद जल पी लेते हैं। तो अगर आपके यहाँ ऐसा नियम है तो आप बिल्कुल भी पी सकते हैं। अपने परिवार के नियम के अनुसार ही आपको व्रत करना है। तो नियम आप अपने परिवार के अनुसार देख सकते हैं, या फिर आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। उनके अनुसार ही आप नियम का पालन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी नियम चाहे जो भी हो अपनी जगह है। आपको यहाँ पर 12 बजे के बाद ही पानी पीना है या फिर सुबह जल आपको पीना है। लेकिन अगर जल के बिना आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मतलब बिल्कुल भी आप निर्जला नहीं रह रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में शाम की पूजा के बाद आप जल पी सकते हैं। भगवान शिव से, माता पार्वती से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और फिर उसके बाद आप जल को पी सकते हैं। या फिर अगर रह पाते हैं तो रात्रि 12 बजे के बाद जल पी सकते हैं। लेकिन यहाँ सभी ऑप्शन तभी है
जब आप बिल्कुल अस्वस्थ हैं, नहीं रह पा रहे हैं बिल्कुल भी जल के बिना, तो आप पानी पी सकती हैं। इतनी जल्दी पानी नहीं पीना है। पूरे 24 घंटे का व्रत अगर आप कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि नियम यही कहता है कि हम अगले दिन ही जल पिएं। और हाँ, हरतालिका के तीज के व्रत में आपको दान कब करना है, किस प्रकार से दान करना है, कौन सी चीजों का दान करना है और पूजा की संपूर्ण विधि, व्रत की कथा आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहिए।